ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि पश्चिम एशिया में अतिरिक्त फाइटर जेट डोनाल्ड ट्रंप भेजेंगे। F-16 और F-35 फाइटर जेट भेजने की तैयारी की जा रही है, यानी कि अमेरिका की तरफ से तैयारी हो रही है। कई रिफ्यूलिंग टैंकर भी अमेरिका भेजेगा। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या वाकई में जंग और विध्वंसक रूप लेने वाली है? क्योंकि अमेरिका ने तो तैयारी कुछ ऐसी ही की है। तो बड़े हमले की तैयारी में है यूएस और इस वजह से कई तस्वीरें, अतिरिक्त फाइटर जेट भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी कि F-16, F-35 फाइटर जेट भेजने की भी रणनीति। और इस बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक अहम खबर है। ब्रिटेन से उड़े हैं अमेरिकी न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स B-52H। जॉर्डन के अल सौती एयरबेस में तैनाती के लिए यह उड़ान हुई। सऊदी अरब बेस में भी 15 F-35 फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी मूवमेंट पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं ब्रिटेन की तैयारियों को लेकर। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम जानकारी सामने आई है इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि जॉर्डन के अल सौती एयरबेस में तैनाती होगी बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जो सऊदी अरब का बेस है, वहां पर भी 15 F-35 फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी। तो ईरान पर विनाशक हमले की तैयारी की जा रही है। एक एक कर आपको 10 पॉइंट के जरिए खबर बताते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी कैसे हो रही है? पश्चिम एशिया में और फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। F-16, F-35 फाइटर जेट जल्द भेजेगा अमेरिका। यूरोप के बेस से फाइटर जेट पश्चिम एशिया जाएंगे। इस बेस से वहां पर हमले की तैयारी की जा रही है और सऊदी अरब बेस में F-35 फाइटर जेट भी तैनात होंगे। इधर कई रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल अमेरिका भेजेगा। कई रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल पहुंच भी चुके हैं। मार्च में 94 रिफ्यूलिंग टैंक इजराइल में तैनात थे। जॉर्डन एयरबेस में तैनात होंगे B-52H बॉम्बर्स। वहीं ब्रिटेन से जॉर्डन के लिए उड़े B-52H बॉम्बर्स। संकेत क्या है इस तैयारी के पीछे? अभी अमेरिका ईरान युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। आने वाले दिन में अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान भी सामने आ चुका है। संजय सोई सर, जिस तरीके से अमेरिका की तैयारी रणनीति देखने को मिल रही है, ईरान के बयान सामने आ रहे हैं, इस जंग का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? क्या दोनों देश टेबल पर आमने सामने एक बार फिर से आ पाएंगे या फिर विध्वंसक रूप ये जंग लेती दिखाई देगी एक बार फिर? नहीं, बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा है कि दोनों ही बातें समय में चल रही हैं। युद्ध भयंकर हो रहा है, भयावह हो रहा है। अमेरिका काफ़ी भयंकर 10 दिन से लगातार हमले कर रहा है और हमलों में जैसे पहले 40 दिन के हमले तो उसी प्रकार से हमले हो रहे हैं। टारगेट से मैं एक सेकंड में बात करूंगा। दूसरी बात यह कि ईरान ने भी पूरी तैयारी की है। जो सीज फायर का फ़ायदा दोनों पक्षों ने उठाया कि अपनी तैयारियां माकूल कर ली थी, जिसका अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से जंग हो रही है। साथ साथ में बिहाइंड द सीन भी बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयत्न है मध्य पूर्व के देशों का कि ईरान भी बातचीत के टेबल पर आए और अमेरिका के भी बीच में बयान होते रहते कि हमारी जंग है लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी खुला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बातचीत भी है। दूसरी बात यह है कि इस समय में देखिए अमेरिका बम्बार्डमेंट किस प्रकार से कर रहा है। लगातार उनकी फोर्स लेवल बढ़ रही है और एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं ताकि हवा से में ही जो ड्रोन आ रहे हैं उनको बर्बाद किया जा सके और एग्रेसिव एक्शन लिया जा सके। और जितने भी बंदरगाह के इलाके हैं, चाहे वो बुशेर से लेके छाबार तक देखें और खासतौर से बंदर अब्बास है, इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है ताकि ईरान की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए। यहाँ से जो इंटरसेप्ट करते हैं वो शिप्स को, उनको ख़त्म किया जाए। वहाँ पे उनके सर्विलेंस सिस्टम, कंट्रोल हेडक्वार्टर, उनके नेवी का हेडक्वार्टर, नेवी के शिप्स, उनके एंटी शिप मिसाइल साइट्स, ड्रोन साइट्स, रॉकेट साइट्स, इन सबको लगातार अमेरिका बम्बार्ड करके 10 दिन से काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी कितना हो गया है ये बात देखनी कि, लेकिन फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है जब इतने भारी बम पड़ते हैं। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, B-52 बॉम्बर आने का बहुत महत्व है जी। क्या उद्देश्य है इसका? क्या ये न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि ये हैवी बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, जो इनके GBU लेवल के हैवी बॉम्बर है, बंकर बस्टर है, उनको ले जाने में सक्षम है। क्या इनका लास्ट टारगेट न्यूक्लियर साइट्स हैं जो बहुत गहराई में